हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बोर्ड में किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने एक कॉपी ले रखी है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम हो, अमन, अमर लिख दिया आराम से। इसके बाद आपका बोर्ड का जो भी रोल नंबर रहा हो उसको रोल नंबर को भर देंगे, शब्दों में भर देंगे। यहाँ पर शब्दों में रोल नंबर जो भी हो। कक्षा किसका प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर लिख देंगे रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य। रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य। क्लास आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए क्लास 12th। रोल नंबर शब्दों में लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। एक टेबल बनानी है। देखो जैसे हमने टेबल बना रखी है, इसमें लिखना क्या क्या है बहुत ध्यान समझिए। इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, एक रहेगा आपका आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा रहेगा बाह्य मूल्यांकन। आगे देखिए, यहाँ पर लिखना है कक्षा रिकॉर्ड। दूसरे वाले कॉलम में लिखना है प्रयोगात्मक कार्य पर आधारित मौखिकी। दूसरे वाले में लिखना है विषय वस्तु पर आधारित एक प्रयोग। इसमें लिखना है योग। इधर वाले कॉलम में आ जाइए। इसमें लिखना है आयतन मितीय विश्लेषण। आयतन मितीय विश्लेषण। इसमें लिखना है लवण विश्लेषण। इस पर लिखना है विषय वस्तु पर आधारित मौखिकी। विषय वस्तु पर आधारित मौखिकी। इसमें रहेगा प्रयोग आधारित मौखिकी। यहाँ पर हो जाएगा योग और फिर हो जाएगा महायोग। इनके नंबर भी फिक्स होते हैं, किसमें कितने नंबर आएंगे। जो कक्षा का रिकॉर्ड होता है इसमें मिलते हैं 4 नंबर, 8 प्रयोगात्मक कार्य पर और 3, तो टोटल हो जाता है 15। ऐसे ही इसमें मिलते हैं 4, फिर लवण विश्लेषण में 4 मिलते हैं और विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग में 3, प्रयोग आधारित मौखिकी के 4, टोटल इसमें भी हो जाते हैं 15।
और महायोग करेंगे तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अगले पेज पर वो क्वेश्चन लिखे जाते हैं जो आपको करने हैं। ये देखिए, अगले पेज पर क्वेश्चन लिख लीजिए जो करने हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला देखो, पहला है दिए गए अकार्बनिक लवण में, दिए गए अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। दूसरा रहेगा क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का N/10 नॉर्मलता विलयन बनाना तथा इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन की नॉर्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना। तीसरा है दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपको जिस नाम लिस्ट में जिसमें नाम लिखते हैं उसके पीछे वाले पेज पर लिख लेने हैं। चलिए आगे और लिखते हैं। अब इनको करते कैसे हैं वो भी देख लीजिए ज़रा। यहाँ पर लिखेंगे, हो सके तो मोटे पेन का इस्तेमाल कीजिए। प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, उद्देश्य लिख लेना है। उद्देश्य, या आप चाहो तो लिख सकते हो ऑब्जेक्ट। जो उद्देश्य है उसको लिख लेंगे। क्या उद्देश्य है, दिए गए
उद्देश्य रहेगा दिए गए अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। अब आगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर एसिडिक रेडिकल। और इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक टेबल बना ली है, इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट और इसमें लिखेंगे ऑब्जर्वेशन और यहाँ लिखेंगे इन्फ्रेंस। वापस लिख देते हैं इन्फ्रेंस। अब क्या इसमें प्रैक्टिकल लिख देंगे। एक परख नली में थोड़ा लवण लेकर H2SO4 मिलाया, बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तो CO3 पर 2- हो सकता है। इस तरीके से आपको लिखना है। देख लीजिए ध्यान से, एक बार पढ़ के बता देते हैं। एक परख नली में थोड़ा लवण लेकर H2SO4 मिलाया, बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, CO3 पर 2- हो सकता है। दूसरा है, बनी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो CO3 पर 2- हो सकता है। प्राप्त गैस को अधिक देर तक प्रवाहित करने पर दूधियापन समाप्त हो जाता है, CO3 पर 2- हो सकता है। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, इस तरीके से स्केल की सहायता से क्लोज कर देंगे। आगे इसकी जो रिएक्शन होती हैं उनको नए पेज पर देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन 3 एक्सपेरिमेंट हुए, उसकी रिएक्शन क्या क्या होती हैं। पहला हो जाएगा Na2CO3, कोई लवण लिया जिसमें H2SO4 मिलाया था, यहाँ पर तन H2SO4, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, जो बनी गैस CO2 है उसको चूने के पानी में CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित किया तो बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O, और पानी कैसा हो जाएगा, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तीसरी रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है इसमें ज़्यादा देर तक CO2 गैस प्रवाहित किया, तो दूधियापन समाप्त हो जाता है, वहाँ बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, और ये कैसा हो जाता है, रंगहीन। 3 रिएक्शन है, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। दूसरा एक्सपेरिमेंट यहीं पर लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंट दूसरा नहीं है, इसका जो बेसिक वाला होता है उसको लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट फॉर बेसिक रेडिकल। चाहे तो आप मोटे पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से एक टेबल ड्रॉ करनी है।
वहीं यहाँ पर रहेगा सीरियल नंबर, यहाँ रहेगा एक्सपेरिमेंट, यहाँ रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन, और यहाँ रहेगा इन्फरेंस, यहाँ बनेगा इन्फरेंस। पहला हमने प्रयोग लिखा है, एक परख नली में तरल लवण लेकर NaOH के साथ गर्म करते हैं, अमोनिया जैसी गंध आती है, NH4+ हो सकता है। दूसरा है, दूसरे में लिखना है, तनु HCl से भीगी हुई एक कांच की छड़ को इसके सामने लेके जाता, तनु HCl से भीगी हुई कांच की छड़ को परख, ये परख लिखा है, परख नली के पास ले जाते हैं, सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है, NH4+ हो सकता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, नेस्लर अभिकर्मक से भीगा हुआ फिल्टर पेपर परख नली के मुंह पर ले जाते हैं, फिल्टर पेपर का रंग गहरा लाल हो जाता है, NH4+ निश्चित है। अब देखेंगे इसमें होने वाली अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ बेसिक रेडिकल। पहली रिएक्शन NH4Cl लवण के रूप में लिया प्लस NaOH एरो, अमोनिया जैसी गंध निकलती है, प्लस NaCl बनेगा प्लस H2O। दूसरा है NH3 प्लस HCl, एरो बन जाएगा NH4Cl, सफ़ेद धुआं। तीसरी है नेस्लर विकर्मक K2HgI4 प्लस KOH। इतना ये जो होता है, ये होता है नेस्लर अभिकर्मक, प्लस क्या बन जाएगा NH3। ये नेस्लर अभिकर्मक NH3 और ये बनेगा भूरा अवक्षेप, इस तरीके से लिख लेंगे। लास्ट काम रहेगा रिजल्ट लिखेंगे, परिणाम, रिजल्ट लिखेंगे, दिए गए लवण में CO3 पर 2- अम्लीय मूलक व NH4+ क्षारीय मूलक उपस्थित है। लिख लेंगे इसको। अब आता है प्रयोग संख्या 2। इसका उद्देश्य लिख लो, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, क्या इसका उद्देश्य रहेगा, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का N/10 नॉर्मलता का विलयन बनाना तथा इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की नॉर्मलता तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। अब इसमें हेडिंग डालेंगे आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में क्या क्या लेना है, आयतनी फ्लास्क, ब्यूरेट और ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, ये टा है पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल, वाच ग्लास, बर्नर, तार की जाली, धावन बोतल, फ्लास्क, फनल, वाच ग्लास, बर्नर, तार की जाली, धावन बोतल, रासायनिक तुला, बाट बॉक्स, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल,
N/10 आसुत जल, ऑक्सैलिक अम्ल जो है ना N/10 लेना है, आसुत जल तथा KMnO4 का विलयन आदि। अगली हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन में तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन मिलाने पर पोटेशियम परमैंगनेट मैंगनीज सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, अतः इस अभिक्रिया में ऑक्सैलिक अम्ल अपचायक तथा KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखिए, आप वीडियो को रोक लीजिए और यहीं पर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो समीकरण होते हैं वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण KMnO4 + 3H2SO4 + K2SO4 + KMnO4। इस तरीके से COOH ऑक्सैलिक अम्ल है, COOH 2H2O नवजात ऑक्सीजन CO2 + H2O बनेगा। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बनाएंगे प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी या इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे पिपट द्वारा लिया गया ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। यहाँ पर क्या लिखा है, ये आयतन, और ये किस में है, ml में। इस तरीके से दूसरे कॉलम में रहेगा KMnO4 विलयन से भरे ब्यूरेट का पाठ्यांक, जो कि एक है प्रारंभिक जिसको A लिखा है इन ml में, अंतिम B इन ml में। इधर है KMnO4 का प्रयुक्त हुआ आयतन V2 बराबर BA - B - A ml में। ऐसे ही सुसंगत आयतन V2 इन ml में। सबकी वैल्यू नीचे नोट कर रखी है 20.00, 3.2, V2 बराबर आ जाएगा 3.2 - 0 बराबर 3.2। ऐसे ही दूसरा 20.00, 3.5, V2 बराबर आ जाएगा 3.5 में 0 घटाएंगे तो वही आ जाएगा 3.5, और 20.00, 3.9, V2 बराबर 3.9 - 0 3.9, और ये 3.53 आ जाएगा। इस तरीके से टेबल बना लीजिए। नोट कर लिया। जितनी अच्छी कॉपी लिखी जाती है उतने अच्छे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशन में N1 बराबर आपको N/10 दिया है, V1 बराबर 20 ml दिया है, और N2 बराबर निकालना है V2 3.53। तनुता का जो समीकरण होता है उसको लगाते हैं N1 V1 बराबर N2 V2, और N2 जब निकालेंगे तो ये V2 आ जाएगा अपान में, यहाँ पर हो जाएगा V2। N1 की वैल्यू 1/10, V1 20, और ये V2 है 3.53, तो N2 बराबर आ जाएगा 2/, तो 0 0 कट गया, 2/3.53, और N2 बराबर आ जाएगा 0.56 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आगे देखिए, नोट कर लिया। इस तरीके से गणना करनी है, और भी अभी गणना है। अज्ञात KMnO4 विलयन की नॉर्मलता की गणना कर लेते हैं। इसकी सहायता से सांद्रता निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर हो जाएगी KMnO4 विलयन की नॉर्मलता गुणा KMnO4 विलयन का तुल्यांकी भार। इसकी जो नॉर्मलता भी पीछे निकाली वो 0.56, और गुणा इसका तुल्यांकी भार 3 दशमलव नहीं होता है, 31 दशमलव होता है, 31.6। और ये आ जाएगा 17 इस तरीके से। इसके बाद रिजल्ट लिखेंगे, परिणाम दिए गए KMnO4 विलयन की नॉर्मलता कितनी निकली 0.56 तथा सांद्रता 17.696 ग्राम प्रति लीटर है। सावधानियां देख लेंगे। ब्यूरेट और पिपेट को उन विलयनों से लेकर जिन्हें
ब्यूरेट और पिपेट को उन विलयनों से करें जिन्हें उनमें लिया जाता है। कोनिकल फ्लास्क में प्रायोगिक विलयनों में प्राच्छलित ना करें। ब्यूरेट में यदि वायु के बुलबुले हों तो उन्हें निकाल दें। टूटी हुई नोजल वाले ब्यूरेट और पिपेट का प्रयोग कभी ना करें। लास्ट एक्सपेरिमेंट आता है प्रयोग संख्या 3। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। उपकरण क्या क्या लगेगा? टेस्ट ट्यूब, बीकर, बर्नर, इग्निशन ट्यूब, फिल्टर पेपर, टोंग आदि। प्रेक्षण तालिका बना लेंगे। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में NaNO3 मिलाने पर तेजी के साथ CO2 गैस निकलती है। तो COOH समूह हो सकता है, यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो हो सकता है। एस्टर परीक्षण सेकेंड रहेगा। कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन प्लस सांद्र H2SO4 प्लस C2H5OH प्लस हीट करेंगे तो फलों जैसी गंध आती है। COOH समूह निश्चित है। परिणाम देख लो इसका। दिए गए कार्बनिक यौगिक में COOH समूह उपस्थित है, यानी रिजल्ट इस तरीके से लिखेंगे। अगर जगह है तो नए पेज पे लिखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आप बोर्ड की कॉपी इस तरीके से लिखते हैं तो अच्छे नंबर आने की संभावना है। बस ये है कि आप अच्छी राइटिंग में, जैसे ये हेडिंग्स हैं, इनको डार्क पेन से लिखिए और साफ सुथरा लिखिए। मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, इसलिए उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।